प्राचीन समय की बात है। त्रेतायुग में जब प्रभु श्री राम ने धरती पर अवतार लिया, तब उनके साथ अनेक दिव्य आत्माएं भी विभिन्न रूपों में जन्मी। उन्हीं में से एक थे पवनपुत्र हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और केसरी नामक वानर राज के घर हुआ। कहा जाता है कि उनके जन्म के समय वायुदेव ने अपने पुत्र को अपार बल, तेज और अद्वितीय गति प्रदान की। बचपन में ही उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दे दिया। एक बार वे आकाश में चमकते हुए सूरज को देखकर समझ बैठे कि यह कोई लाल फल है। हनुमान जी उछलकर सूरज को पकड़ने निकल पड़े। तभी इंद्रदेव ने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे वे गिर पड़े। वायुदेव को क्रोध आया और उन्होंने समस्त प्राणियों की सांसें रोक दी। तब देवताओं ने आकर हनुमान जी को अनेक वरदान दिए, अमरता, अद्भुत बल, वेग, विद्या और किसी भी रूप में परिवर्तित होने की शक्ति। बाल्यकाल में हनुमान जी बहुत चंचल थे। कभी ऋषियों के यज्ञ में विघ्न डाल देते, कभी साधुओं की पूजा सामग्री छिपा देते। क्रोधित ऋषियों ने उन्हें शाप दिया कि वे अपनी शक्ति भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें स्मरण न दिलाए। यही कारण है कि बड़े होने पर वे अपनी असली शक्ति से अनजान रहे। वनवास के समय श्रीराम और लक्ष्मण सीता माता की खोज में जंगलों में भटक रहे थे। वहीं उनकी भेंट हनुमान जी से हुई। जैसे ही हनुमान जी ने राम जी को देखा, उनके हृदय में असीम भक्ति उमड़ पड़ी। वे श्री राम के चरणों में गिर पड़े और तभी से वे उनके सबसे बड़े भक्त, मित्र और दूत बन गए। जब रावण माता सीता को लंका ले गया, तब हनुमान जी को समुद्र पार कर उनकी खोज करने का दायित्व मिला। जामवंत ने उन्हें उनकी विस्मृत शक्ति का स्मरण कराया। हनुमान जी पर्वत पर चढ़े, जय श्री राम का उच्चारण किया और एक ही छलांग में समुद्र लांघ गए। मार्ग में सुरसा, सिंहिका और अनेक राक्षसों से भिड़े, लेकिन अपनी अद्भुत शक्ति से उन्हें परास्त किया। लंका पहुंचकर उन्होंने माता सीता को अशोक वाटिका में देखा और श्री राम का संदेश दिया। वहां उन्होंने राक्षसों को परास्त किया, वृक्ष उखाड़े और जब रावण के सैनिकों ने उन्हें बांधा, तब भी उन्होंने निडर होकर अपना परिचय दिया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाई, पर हनुमान जी ने पूरी लंका ही जला डाली। लंका युद्ध के समय हनुमान जी ने बार बार अपनी शक्ति से रामसेना की रक्षा की। लक्ष्मण को जब मेघनाद के शस्त्र से मूर्छा हुई, तब वे हिमालय से पूरा संजीवनी पर्वत ही उठा लाए। उनका बल इतना अद्भुत था कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे पराक्रमी राक्षस भी उनका सामना नहीं कर पाए। हनुमान जी की शक्ति केवल शारीरिक नहीं थी, उनका सबसे बड़ा बल था भक्ति का बल। वे हर पल श्री राम के नाम का स्मरण करते थे। निष्काम सेवा, उन्होंने कभी अपने लिए शक्ति का उपयोग नहीं किया, सदा परोपकार और धर्म की रक्षा के लिए ही प्रयोग किया। विनम्रता, अपार बल होते हुए भी वे स्वयं को श्री राम का दास मानते थे। हनुमान जी आज भी अमर हैं। कहा जाता है कि जब भी कोई सच्चे मन से जय हनुमान पुकारता है, वे तत्क्षण उसकी सहायता को पहुंचते हैं। उनकी शक्ति का रहस्य केवल बल में नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और निस्वार्थ सेवा में छिपा है।